हाय, नमस्कार सर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही दामदार वीडियो लेकर आए हुए हैं स्टॉक के बारे में। हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज शेयरों और प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त के लिए बना एक बाजार है। इसलिए इसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाजार भी कहते हैं। किसी भी अन्य बाजार की तरह स्टॉक बाजार में भी प्रतिभूति खरीदने और बेचने के इच्छुक लोग आते हैं। प्रतिभूति ने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के बॉन्ड शामिल होते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भारत में अब दो ही राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अन्य बाजारों की तरह आप सीधे स्टॉक बाजार में जाकर खरीद या बेच नहीं सकते। स्टॉक एक्सचेंज के नियम के अनुसार आपको अपना सारा कारोबार एक्सचेंज के अधिकृत दलालों के माध्यम से ही करना पड़ता है। इन्हें स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर कहते हैं और इनके पास स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता का लाइसेंस होता है। इसके लिए इन्हें दलाली ब्रोकरेज कमीशन मिलती है, जो कि किए गए कारोबार के मूल्य का लगभग 2.5% होता है। हर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिकृत अधिकतम दलाली की जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट देख सकते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर केवल सूचीकृत यानी लिस्टेड प्रतिभूति का ही कारोबार होता है। एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को कारोबार करने की कंपनियों ने सूचीकृत कराती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए ऐसा कानूनन अनिवार्य नहीं है। सूचीकृत शेयर को खरीदना और बेचना तो आसान होता ही है, साथ ही उनका कारोबार स्टॉक एक्सचेंज के नियमों से बंधा होने के कारण उन्हें निवेशक का ज़्यादा भरोसा रहता है। बाजार का दैनिक उदाहरण, अलग अलग शेयरों का भाव सभी प्रमुख अखबारों में छपता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदू बिजनेस लाइन जैसे आर्थिक अखबारों में शेयरों की जानकारी ज़्यादा विस्तृत होती है। आर्थिक अखबारों के में दिए गए कोटेशन आपको निम्न जानकारी देते हैं। कंपनी का नाम, BSE और NSE के लिए अलग कोटेशन, कंपनी का BSE अथवा NSE कोड, पिछले दिन कारोबार समापन पर शेयर का भाव, पिछले दिन कारोबार शुरू होने पर शेयर का भाव, पिछले दिन शेयर का अधिकतम और न्यूनतम भाव, खरीदने या बेचे गए शेयर के मूल्य, शेयर में हुए सीधे सौदे की संख्या, खरीद या बेचे गए शेयरों की संख्या, चालू P अनुपात, वर्ष या गत 52 हफ्ते की दैनिक शेयर का अधिकतम व न्यूनतम भाव। इस प्रकार के कोटेशन को पढ़ना सरल होता है, क्योंकि अखबारों में इन्हें समझने के लिए विस्तृत जानकारी दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs, आपने अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां MNC के बारे में सुना होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा कानून के दिनों में इन्हें फेरा कंपनियों के नाम से जाना जाता था। MNC वह कंपनी होती है जिसमें 40% से अधिक इक्विटी कैपिटल पर विदेशों या स्वामित्व होता है, पर अब भारतीय कंपनियों में विदेशी स्वामित्व का सीमा हटा दी गई है और कुछ में तो अब 80% विदेशी स्वामित्व है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय इकाइयों को अब एक नस्सी कहा जाता है और आम तौर पर इनके शेयर निवेशक का अच्छा साधन साबित होते हैं। ब्लू चिप की कोई भी तय परिभाषा नहीं है। यह शब्द उन सभी कंपनियों के लिए प्रयोग में होता है जिन्हें आमतौर पर अच्छा निवेश माना जाता है। इनमें अधिकतर वे कंपनियां शामिल होती है जिनका बड़ा कारोबार उच्च तकनीक स्तर, शीर्ष प्रशासन तथा व्यापार में ईमानदारी और समय पर लाभांश देने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा होती है। पर ऐसे जरूरी नहीं है कि हर निवेश
निवेशक किसी शेयर को ब्लू चिप का दर्जा दे, यह हमेशा व्यक्तिगत पसंद होता है। तेजड़िए और मंदड़िए। अधिकतर सट्टेबाज या तो तेजड़िए बुल होते हैं या मंदड़िए बियर। तेजड़िए बाजार के प्रति आशावादी होते हैं और निकट भविष्य में शेयर के दाम बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए ये लोग चलते भाव पर अपने पसंद के शेयर खरीद लेते हैं ताकि दाम चढ़ने पर इन्हें मुनाफे पर बेच सके। तेजड़िए के अधिक कारोबार करने से शेयर बाजार में तेजी आती है और अधिकतर शेयर के दाम चढ़ने लगते हैं। ऐसे बाजार को तेजड़िए का बाजार बुल मार्केट कहा जाता है। इससे ठीक विपरीत होते हैं मंदड़िए, जो बाजार के प्रति निराशावादी होते हैं और प्रत्याशा करते हैं कि शेयर के भाव निकट भविष्य में गिरेंगे। ये लोग चालू भाव पर शेयर बेच देते हैं ताकि भाव गिरने पर उन्हें दोबारा खरीद सके। मंदड़िए अक्सर ये शेयर बेचते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं और बाद में उन्हें ग्राहकों को देने की मंशा से खरीद लेते हैं। शेयर बाजार की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मंदड़िए के अधिक प्रभाव से बाजार में मंदी आ सकती है। इसे मंदड़िए का बाजार बियर मार्केट कहा जाता है। शेयर में बायबैक। शेयर में बायबैक उस स्थिति को कहते हैं जब कंपनी अपनी पूंजी से अपने ही शेयर वापस कर देती है। इसे कंपनी का इक्विटी कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि बाजार से वापस खरीदे गए शेयर खारिज हो जाते हैं। कंपनी एक्ट के नियम के अनुसार इन शेयरों को दोबारा जारी नहीं किया जा सकता है, अतः कंपनी का इक्विटी कैपिटल कम होने के साथ बाजार में उपलब्ध कंपनी के शेयर्स में कम भी हो जाते हैं। इससे प्रति शेयर आमदनी EPS बढ़ जाती है क्योंकि उतना ही शुद्ध लाभ अब पहले से कम इक्विटी कैपिटल पर विभाजित होता है। नतीजा यह है कि बाजारों में मंदड़ियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। कंपनी के शेयर्स P मिलता है और शेयर्स का दाम बायबैक से पहले दाम बढ़ जाता है। अक्सर बायबैक का इस बात का संकेत होता है कि कंपनी मानती है कि बाजारों में उनके शेयर्स को अपने उचित मूल्य से कम भाव पर शेयर मिल रहा है। मैनेजमेंट द्वारा अपने शेयरों में इस प्रकार के विश्वास प्रदर्शन से भी शेयरों का भाव चढ़ जाते हैं। कई बार मैनेजमेंट अपनी कंपनी में सार्वजनिक स्वामित्व कम करने के लिए भी शेयर वापस कर देती है। यह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के डीलिस्ट करने यानी एक्सचेंज की सूची से शेयर को हटाने की दिशा में एक कदम है। किसी कंपनी के शेयर्स के बायबैक का दाम अक्सर बाजार में चालू भाव से अधिक और कई बार बहुत अधिक होती है। इससे निवेशकों को प्रायः असाधारण लाभ होता है जो उन्हें साधारण स्थिति में ना मिलता हो। स्टॉक स्प्लिट या शेयर में विभाजन बोनस इशू से बिल्कुल अलग होता है। बोनस इशू से कंपनियां इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है क्योंकि इससे कंपनी के खाते में रिजर्व से पैसा निकालकर इक्विटी कैपिटल में डाल दिया जाता है। पर स्टॉक स्प्लिट में केवल कंपनी के मौजूदा शेयरों का कम मूल्य फेस वैल्यू के शेयरों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी में स्टॉक स्प्लिट होने पर कंपनी में 10 रुपये प्रति शेयर पर वैल्यू के शेयर 2 रुपये शेयर के 5 शेयर में विभाजित कर दिया। अगर शेयर का दाम पहले 5,000 रुपये तो था, 5 नए शेयर के हिसाब से प्रति शेयर दाम अब 1,000 रुपये होना चाहिए। इससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल या कुल संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉक स्प्लिट से निवेशक को लाभ होता है क्योंकि शेयर पहले की अपेक्षा सस्ता हो जाता है। इससे शेयर में खरीदारों की रुचि बढ़ती है और बाजार में उसके भाव चढ़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए 15 अक्टूबर 1999 को विप्रो में स्टॉक स्प्लिट होने पर 10 रुपये प्रति शेयर के मूल्य के शेयर 2 रुपये प्रति शेयर के 5 शेयर में विभाजित किए। इससे नए शेयर का भाव 1.284 रुपये प्रति शेयर हो गया, जो 31 दिसंबर 1999 तक बढ़कर 2.522 रुपये प्रति शेयर हो गया। सो प्लीज़ थैंक्स। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर